क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान है या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं क्या जो बहुत कम फ्रेंड्स बनाता है या फिर दोस्त बनाता ही नहीं या फिर उसका कोई दोस्त बनता ही नहीं। हम बोलते हैं कि वो कितना अकेला अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, कितना वीड है वो बंदा। लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? आज मैं इसी सवाल का जवाब दूंगी आपको बहुत से एंगल से। इसके बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है, साइंस क्या कहती है और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कशन करेंगे। मैं श्योरिटी से कहती हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियो सुन ली तो आप उस इंसान को दुनिया से हटकर एक अलग नज़र से देखेंगे। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें आप। वीडियो के एंड में ये भी जानेंगे कि लोनलीनेस की किस तरह ख़तरनाक हो सकती है। वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरवा इंस्पायर्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, आप ये चीज़ समझें कि ये चॉइस है या कंडीशन। जब हम किसी को अकेला देखते हैं तो हम माइंड में खुद सोच लेते हैं कि उसने खुद चूज़ किया है अकेला रहना, लेकिन साइकोलॉजी कहती है बहुत से केसेस में ऐसा नहीं होता। उस इंसान की चॉइस नहीं होती, ये एक कंडीशन होती है जिससे वो बाहर निकल नहीं सकता। रिसर्च और साइंस ने इस कंडीशन को इनवॉलंटरी सॉलिट्यूड कहा है, जिसका मतलब है कि वो इंसान अकेला रहना नहीं चाहता था बट हो गया। इस अकेलेपन के पीछे, दोस्त ना बनाने के पीछे बहुत से रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है सोशल एंजाइटी, मीन्स डरने की बीमारी। ये सबसे कॉमन रीज़न है। ये सिर्फ शाइनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फियर है। लोग क्या सोचेंगे, क्या पता मैं कुछ गलत बोल दूंगा, क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, क्या मैं बोरिंग लगूंगा। जो इंसान सोशली एंशियस होता है वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से पहले 1000 बार सोचता है और वो ज़्यादातर वो कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी वो सीन प्ले हो चुका होता है जहां सामने वाला इंसान उसे रिजेक्ट कर देता है या उसकी बात सुनने की जगह हंस देता है। साइंस इसके बारे में बताती है कि एक सोशल एंजाइटी में एमिगडाला, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो फियर सेंटर होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस सिचुएशन में। अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन भी होगी तब ये इंसान को डेंजर सिग्नल भेजता रहता है। इसलिए किसी को सिंपल हेलो बोलना भी ऐसे इंसान के लिए एक पहाड़ चढ़ने के बराबर होता है। और सबसे बुरी बात जो हमारी सोसाइटी की है, अगर कोई बेचारा है ऐसा बंदा जो दोस्त नहीं बना पा रहा, लोग उसको एरोगेंट बोलेंगे, उसको ईगो वाला बोलेंगे, जबकि अंदर से वो इंसान चाहता है कि कोई उसकी इनर फीलिंग्स को समझे, उसे अपनाए। अब है सेकंड रीज़न, अटैचमेंट इश्यूज़। ये एक डीप पॉइंट है, एक थ्योरी है साइकोलॉजी में जिसका नाम है अटैचमेंट थ्योरी। ये थ्योरी जॉन बॉल्बी ने दी थी। उसने बताया कि इंसान जो रिलेशनशिप पैटर्न अपने चाइल्डहुड में सीखता है और जब वो बड़ा हो जाता है तभी अपनी एडल्ट लाइफ में वही रिपीट करता है। अगर किसी को बचपन में पेरेंट्स ने प्यार देने की जगह बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हो, इग्नोर किया हो, फिर काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाया हो, तो उस बंदे का ब्रेन ये चीज़ सीख जाता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेन है, लोग बहुत ज़्यादा अनसेफ हैं और अकेले रहना ही सेफ़ है। जब बच्चा बड़ा होकर भी अनकॉन्शियसली लोगों से दूर ही रहता है, फ्रेंड्स बनाने की कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसको यही डर रहता है कि ये भी छोड़ जाएगा। और साइकोलॉजी में इसको अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। और दुनिया में 100 में से 25% लोग इस पैटर्न में होते हैं। इसका मतलब है कि हर 4 में से एक इंसान ऐसा ज़रूर है जिसको जेन्युइन कनेक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल लगता है। ये उसकी गलती नहीं है, ये उसको सिखाया गया था। अब है फोर्थ रीज़न, स्लो सेल्फ वर्थ, मतलब खुद को कमतर फील करना। एक स्टडी में बताया गया कि 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं कि जो क्रोनिक लोनलीनेस फील करते हैं। इसकी वजह यही होती है कि वो खुद को लो सेल्फ वर्थ फील करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि वो किसी के लिए काफ़ी नहीं है, वो बोरिंग है, वो अच्छे नहीं है। वो ये सोचते हैं कि उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कहने को। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है उनके अंदर कि वो लोगों के पास जाने की कोशिश तक भी नहीं करते। अब मैं कुछ जेन्युइन एनवायरमेंटल और सोशल रीज़न डिस्कस करूंगी
कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके लिए। जैसे कि कभी बचपन में स्कूल या कॉलेज में किसी को पब्लिकली ह्यूमिलेट कर दिया हो सबके सामने, फ्रेंड्स के सामने, या उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो उसका ब्रेन परमानेंटली दोस्त बनाने को रिस्की काम समझता है। इस तरह वो अवॉइड करने लगता है फ्रेंड्स को। और दूसरा बड़ा रीज़न ये होता है दोस्त ना बनाने का, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ वो 2 से 3 साल में मूव हो जाते हैं दूसरी जगह, और अगर वो दोस्त बनाते हैं तो वो उससे छूट जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम उसका ब्रेन उसे रोकता है कि मत बनाओ, ये भी छूट जाएगा। थर्ड रीज़न काफ़ी इंटरेस्टेड और डिफरेंट है, डिफरेंट इंटरेस्ट। कुछ लोग जनरली अलग होते हैं, उन्हें जो चीज़ें पसंद हैं वो उनके आसपास के कुछ लोग नहीं समझ सकते। अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं जहां आपको एस्ट्रोनॉमी पसंद है या फिलॉसफी या क्लासिकल म्यूज़िक, तो आपको अपना ट्राइब ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ऐसे लोग नहीं आपको मिलेंगे जिन्हें जो ये चीज़ समझें कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। और जब कोई जेन्युइनली समझ ही नहीं सकता तो कन्वर्सेशन सरफेस लेवल पे ही नहीं रहती और सामने वाला दोस्त ही नहीं बनाता। इस लोनलीनेस का बॉडी पे क्या असर है, साइंस क्या कहती है, इस बारे में ये भी ज़रूर जानें। आप इमोशंस को साइड पर रखें और सिर्फ साइंस की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसने 85 ईयर्स तक एक लंबी स्टडी की, हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। ये दुनिया की सबसे लंबी स्टडी थी। इसका कंक्लूजन ये था, गुड रिलेशनशिप्स कीप अस हैप्पी एंड हेल्दियर। अकेलापन सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत खतरनाक है। एक न्यूरोसाइंटिस्ट की रिसर्च ने बताया कि क्रोनिक लोनलीनेस से सब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इम्यून सिस्टम वीक करता है, नींद खराब होती है और आपकी ज़िंदगी इस अकेलेपन से 15 साल कम हो सकती है। मतलब ये तो सिगरेट और स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है, जब हम किसी को कहते हैं कि फ्रेंड्स बनाना सीखो, अकेले मत रहो, ये मोटिवेशनल एडवाइस ही नहीं बल्कि एक इंसान की हेल्थ का सवाल है। अच्छा, जो लोग दोस्त नहीं बना पाते उनमें से कुछ लोग एक्चुअली बहुत एक्सेप्शनल भी होते हैं। वो बहुत डीप थिंकर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल भी होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिस बात को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। अगर वो किसी को दोस्त बना लें फिर वो लाइफ टाइम के लिए बनाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, सिचुएशंस को काफ़ी अच्छे से समझ लेते हैं, लोगों को बहुत केयरफुली देखते हैं और सबसे बड़ी बात, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा टाइम अपनी थॉट्स के साथ ही बीता होता है। अच्छा, आप बताऊंगी कि हिस्ट्री के कुछ लोग जो बहुत आइसोलेटेड थे बट बहुत सक्सेसफुल भी हुए, जैसे इसाक न्यूटन कोलीग्स के साथ बहुत कम बात करते थे। उसके बाद है निकोला टेस्ला, उनका ऑलमोस्ट कोई क्लोज फ्रेंड ही नहीं था। उसके बाद है फ्रांस काफ्का, एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी की वजह से अकेले रहते थे। ये वो लोग थे, बहुत वियर्ड थे शायद, लेकिन वर्थलेस बिल्कुल भी नहीं थे बल्कि बहुत कीमती थे। अब ज़रूरी नहीं अकेला बंदा ब्रोकन हो, कुछ अकेले रहने वाले लोग आइडियल भी होते हैं। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को भी जज मत करें कि ये अकेला रहता है, ऐसा है वैसा है, एरोगेंट है, वीड है, बल्कि उसको सपोर्ट करें, उसके पास जाएं, पूछें। अगर कोई आपको अकेला लगता है तो सीधा ये मत सोचें कि वो एरोगेंट है या एंटी सोशल है। एक बार जेन्युइनली उनसे बात करें, एक बार उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाएं। आप शॉक्ड होंगे कि वो इंसान अंदर से कितना इंटरेस्टिंग है। तो आज हमने समझा, जो लोग दोस्त नहीं बना पाते वो अपनी मर्ज़ी से अकेले नहीं रहते। उनके अंदर एक स्टोरी है, एक फियर होता है, एक वॉन्ड होता है और वो वॉन्ड हील हो सकता है टाइम के साथ, पेशेंस के साथ और सही सपोर्ट के साथ। अगर आप खुद इस सिचुएशन में हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देख के ये फील करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप भी ऐसे हैं या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।